अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। परवीन सवानी भारतीय दिफाई तजियाकार उन्होंने वीलॉग किया है और उस वीलॉग के अंदर इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा खौफनाक है, ये अलार्मिंग है और ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के जिम्मे में ये चीज देखी जाएगी। जो परवीन सवानी की स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन अब कुछ और खबरें हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मोदी सरेंडर कर, और मोदी ने कहा जी हुजूर मैं हाथ खड़े करके सरेंडर कर देता हूं। ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट है, आपको सुनवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में मौजूद है। पहली तकरीर में उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, बिलावल क्या कहना चाह रहा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और डेवलपमेंट ये होती है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को भेजा जाता है रूस, और रूस से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक वीडियो जारी किया है। आज उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू भी करेंगे, तो वो क्या करें वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये आज प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है पाकिस्तान का, डॉन न्यूज है। इसका फ्रंट पेज आप खोले, सबसे पहले तो वो बड़ी अजीब गरीब किस्म की खबर है कि कैदी 216 कैदी जेल तोड़कर भाग गए हैं। उनके हवाले से खबरें, और फिर मसाजिद के अंदर ऐलान किया जा रहा है कि कैदी वापस आ जाएं, कैदी वापस आ जाएं। फिर नाजरीन ये एक तो ये खबर है, फिर बिलावल के हवाले से खबर है, फिर ये उस बच्ची के हवाले से खबर है, चित्राली बच्ची के हवाले से, फिर इमरान खान के हवाले से खबर है, इमरान खान डिक्लेयर्स हिमसेल्फ पैटर्न एंड चीफ ऑफ द पीटीआई। फिर आईएसपीआर की स्टेटमेंट है कि जनाब 7 दहशतगर्द बलूचिस्तान में मारे गए हैं। और फिर खबर पख्तूनख्वा में जो जिरगा हुआ है उसमें शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, और वही रिपीट शहबाज साहब इतना रिपीट कर गए, घिसा गए हैं, यानी कान हमारे घिस गए हैं वही चीज शहबाज साहब की सुन सुन के। कोई नई बात नहीं कर रही। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मोदी को धमकी नहीं दिलाते, कुछ भी वही रिपीट किया जाए। मैं तैरने गया, मैं डुबकी लगाने वाला था, मुझे फील्ड मार्शल का फोन आया, उस वक्त तो जनरल चीफ ऑफ द स्टाफ थे, उन्होंने कहा उनकी आवाज मजबूत थी। यानी वो इतना रिपीट कर गए, इतना रिपीट कर गए कि यकीन करें कि शहबाज साहब के आवाज बंद कर देना, सिर्फ एक्सप्रेशन चलाएं। मैं उनके मुंह हिलने से कह सकता हूं कि इस वक्त ये बात कर रहे हैं, इस वक्त ये बात कर रहे हैं, यहां पर ये टीसी कर रहे हैं, यहां पर ये टीसी नहीं कर रहे। तो ये फ्रंट पेज की सारी खबर है। लेकिन जब इसके आप बैक पेज पर जाते हैं, ये आप देखें, ये पूरा इश्तिहार है, आधे अखबार के ऊपर इश्तिहार है। और ये इश्तिहार किस चीज का है? इश्तिहार ये है कि सेव फार्मर, किसान को बचाएं, सेव पाकिस्तान, पाकिस्तान को बचाएं, मेजर डिस्ट्रक्शन इन एग्रीकल्चर। अंग्रेजी अखबार के अंदर के ऊपर ये किसान इश्तिहारात देकर चीख रहे हैं। आगे क्या करें? इट्स नॉट जस्ट अ क्राइसिस बट अ कॉल फॉर द एग्रीकल्चर इमरजेंसी। ये सिर्फ क्राइसिस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो कि एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, जहां पर दाल रोटी आप खुद बनाते हैं, आप अपनी सब कुछ खुद पैदा करते हैं, तो उस मुल्क के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक एग्रीकल्चर, एक ज़राई इमरजेंसी की जरूरत है, चूंकि तबाह हो गई है एग्रीकल्चर, हमारी तबाह हो गई। तो यहां पर जो बहुत सारे गमाश्ते और सिंघाड़े आकर बातचीत करते हैं, मुल्क ये जा रहा है, ये तरक्की कर गया है, मुल्क छा गया है, एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो रियलिटी ये है कि जनाब ये आप पढ़ें तो अकल दंग रह जाती है। अच्छा, यहां पर लिखा गया, मैं सिर्फ मोटा मोटा ये स्टैट्स आपके सामने रख रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 2024-25 में जो गंदम की प्राइस थी उसमें हमारे साथ बहुत ज्यादती की गई, यानी किसान के साथ बर्बादी की गई किसान की, और तकरीबन किसान का 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 200 नहीं, माफ कीजिएगा, 2000, लॉस ऑफ पीकेआर 2000 बिलियंस टू द फार्मर्स, 2000 अरब रुपए का नुकसान। अब कुछ सिर्फ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जो कॉटन प्रोडक्शन है, जो कॉटन हम पैदा करते हैं, उसमें 50% अचीवमेंट, यानी 50% डिक्लाइन आया, 50% कॉटन नीचे गई है। फिर वो कहते हैं वीट प्रोडक्शन 28%, वीट प्रोडक्शन हमारी 28% नीचे गई है। फिर वो कहते हैं मेज प्रोडक्शन 8.4% डिक्लाइन हुई है। फिर शुगर कैन, ये जो गन्ना शन्ना है, इसमें 84.24 मिलियन टन डिक्लाइन आया है और लास्ट ईयर। फिर वो कह रहे हैं कि ना ये सारी चीजें जो कि हुई हैं, और पूरा स्टैट्स उन्होंने रखा हुआ, और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बड़ा खौफनाक झटका लगा। ये डॉलर्स में लिखा गया है, 0.87 बिलियन डॉलर्स, 1.9 बिलियन डॉलर्स, 0.37 बिलियन डॉलर्स, 0.12 बिलियन डॉलर्स, 0.34 बिलियन डॉलर्स। ये वो डॉलर्स हैं कि 7 अरब डॉलर्स और सालाना 1-2 अरब डॉलर की एक किस्त लेने के लिए आईएमएफ के सामने हम अपने कपड़े उतारकर नंगे लेटते हैं, नाक अपनी रगड़ते हैं, अपनी इकोनॉमी उनके हाथों में देते हैं, अपनी इज्जत, अपनी दाढ़ियां उनके हाथों में देते हैं, और यकीन माने कि वो जूते मारकर हमें वो पैसे देते हैं। और ये हमारा अपना पैसा, हमारी अपनी दौलत है जो कि बर्बाद हो गई है, जो कि तबाह हो रही है, एंड कोई भी इसके बारे में सोच नहीं। उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी हैं, साथ उन्होंने लिखा एक्ट ना, और ये अखबार सारे पढ़ते हैं। ये तकरीबन तमाम तर पाकिस्तान के सरकारी इदारों, बड़े से लेकर छोटे तक, बहुत बड़े से लेकर बहुत बड़े तक भी जाती है, और हर जगह पर जा रही है। और यहां पर बाकायदा से जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को तस्वीर लगाई गई है, औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी, फिर जो फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी के हवाले से हैं, इनकी भी सबकी तस्वीरें लगाई गई हैं। और किसान दरखास्त यही कर रहा है कि भाई मेहरबानी हमें बचाएं, और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से यह आया है, और उन्होंने कहा कि जनाब हमें बचाएं, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएंगे, आपके अपने खेत, आपके खलियान, ये सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, और यू विल बी नो मोर। तो दिस इज व्हाट ये आज बात हो रही है।
किसान आज आपके अखबार में बात कर रहा है। अब नाज़रीन मैं चाह रहा हूं कि परवेज़ वानी को आप सुने। परवेज़ वानी इमरान डू नहीं है, परवेज़ वानी यूथिया नहीं है, परवेज़ वानी ने कोई पार्टी के अंदर ओहदा नहीं लेना, परवेज़ वानी ने कोई यूट्यूब के ऊपर आकर व्यूज नहीं लेने। परवेज़ वानी एक बड़ा ही न्यूट्रल किस्म का एनालिस्ट है। अगर इंडिया के अंदर कोई सैन वॉइसेस हैं या चंद एक आवाजें हैं जिन्होंने हकीकी मानों में जो तज्जिया किया, ठीक किया है, वो मोहतरम परवेज़ वानी साहब ने किया है। हमने कोशिश की इंटरव्यू करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व नजरिए के गुंडे हैं, जो हिंदू गुंडे हैं इंडिया के अंदर, वो गुंडे मेरे घर को आग लगा देंगे, मुझे चीर देंगे, लिहाजा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। लिटरली उन्होंने मुझे अल्फाज कहे कि मुझे चीर देंगे, तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक 6-7 वीडियोस बनाई है। बराए मेहरबानी उनके फोर्स मैगजीन के ऊपर जाएं यूट्यूब पर, और उन्होंने जो गुज़श्ता 6 वीडियोस बनाई उन्हें लाजमी देखें। वो खास तौर पर 6 वीडियोस बना रहे हैं, और इस सारे क्राइसिस के ऊपर ये पहला बंदा है जो इंडिया के अंदर बैठकर ये कह रहा है कि तुम्हें फैंटा लगा है, पाकिस्तान ने तुम्हें सेका लगा दिया है। और अगले 5 साल परवेज़ वानी का एनालिसिस और उनकी तजवीज इंडिया को यह है कि अगले 5 साल सिर्फ बैठकर सोचें, सर में से जुएं निकालें और बैठकर सोचें कि अब हमने क्या करना है। अब वो स्टेटमेंट होगी, ये आप सुन लें बराए मेहरबानी, 27 सेकंड की है, वो क्या कह रहे हैं, सुने। The second thing, my second observation is that many people who met me, or rather the majority of them, they said that they had no hope of Pakistan today standing by the Kashmiris. And the reason they gave is that if Pakistan can jail the most prominent popular leader Imran Khan, then how can they expect the Pakistan establishment to stand by the Kashmiris? Now, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी और अहम स्टेटमेंट। अच्छा, ये इस व्लॉग में मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं मकबूजा कश्मीर के अंदर गया, मैंने वहां पर जाकर लोगों की हालात देखी और उनसे पूछा, तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान रह गया कि जितनी भी जंग हुई है, इस जंग के दौरान मकबूजा कश्मीर के अंदर तमाम तर मीडिया को बंद रखा गया, यानी उन्हें पता ही नहीं था। सिर्फ चंद गोदी मीडिया के या जो घटिया किस्म के इंडियन न्यूज चैनल्स थे, रियासती स्पॉन्सर्ड, सिर्फ वही चलाए जा रहे थे। यहां तक वो कह रहे हैं कि अल जजीरा भी बंद कर दिया गया था, यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर बिल्कुल ब्लैंकेट था, बिल्कुल एक काला अंधेरा था जो कि इस फैशिस्ट हुकूमत ने वहां पर बनाया हुआ था। वो कहते हैं जब मैं वहां पर गया, एक तो वहां पर मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं था। फिर जब मैंने उनसे पूछा पाकिस्तान के बारे में, तो वो मकबूजा कश्मीर के लोग यानी मेरे कश्मीरी ये कहने लगे कि हमें पाकिस्तान के साथ ज्यादा होप्स नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये दे रहे कि अगर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को इस तरीके से जेल के अंदर रखा जा सकता है, तो हमें भी उम्मीद है कि हमारे साथ भी वो मुल्क उस तरह से खड़ा नहीं होगा, चूंकि मजबूत तरीन और अहम तरीन एक अवामी लीडर को इस तरीके से वहां पर जेल में रखा जा रहा है। तो ये परवेज़ वानी कह रहा है, और उसके बकौल मकबूजा कश्मीर के लोग कह रहे हैं। ये क्रिटिक है मोदी गवर्नमेंट का, ये क्रिटिक है इंडियन डीप स्टेट का, ये क्रिटिक है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का। वो आज यही बातचीत कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ये चीज सोच मौजूद है। ये बात ध्यान में रखें कि हम शायद अपने आप को फूल बना सकते हैं, या मेरे जैसे बंदे को ही आप जैसों को शायद डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और खामोश करवा सकते हैं। रियलिटी है कि दुनिया हमारा चेहरा जानती है, दुनिया हमारी गैर संजीदगी जानती है। इमरान खान के ऊपर अगर कोई संजीदा केस कभी बन भी रहा था, तो उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। जिस तरीके से इमरान खान के मामलात को और इमरान खान के केसेस को हैंडल किया गया है, जिस तरीके से जो रवैया इमरान खान साहब के साथ रखा गया है, उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, बुनियादी हुकूक, इंसाफ, कोई भी सोच, उसकी धज्जियां, उसकी तबाही फेर दी है। और ये हम तो चलें बड़ा फिल्टर करके बोलते हैं, लेकिन परवेज़ वानी और दुनिया बोल रही है, दुनिया इसके ऊपर बातचीत कर रही है, दुनिया देख रही है। चूंकि दुनिया हमारी तरह शाहबुल्ला के चूहे नहीं है जिन्हें सर के ऊपर तोक लगा दिया गया है, और जिनके दिमाग भी छोटे हैं, जिन्हें खौफ भी होता है, डर भी होता है, कोई गाड़ी ना पीछा करे या कोई घर के अंदर आकर कुट करना चला जाए, ज्यादा ही डर खौफ होता है। बट परवेज़ वानी जैसे लोग अब बोल रहे हैं, और इन आवाजों को संजीदगी से लेना चाहिए। राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट है नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सुन लें। सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। नरेंद्र सरेंडर, मोदी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, मोदी लेट गया, मोदी लंबा पड़ गया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक इक्वेशन बन रही है। आप देखें तो पाकिस्तान में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर स्पीच रिपोर्ट हो रही है यूएन यूनाइटेड नेशंस में, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि हम मार्को रूबियो का और ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने सीज फायर करवाया, नहीं तो ये 1.5-2 अरब बंदे मारे जाने थे और ये उड़ जाने थे। बिलावल की ठीक स्टेटमेंट। फिर उसने ये भी कहा कि इंडिया इंस्पायर है इजराइल से, और फिर ये नेतन्याहू का एक चटवारी है, और नेतन्याहू का चटवारी है, इस वजह से उसके तलवे चाट करिए, इसी तरह का इकदाम करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ भी, और जो जहां पर इसे फेंटा लगा है। बिलावल ये कह रहा है कि अमेरिका ने सपोर्ट किया है और अमेरिका ने एक जंग को टाला है। यही बात अमेरिका भी कर रहा है कि हमने इस जंग को बचाया है, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर होनी थी। नरेंद्र सरेंडर, मोदी ये बात नहीं कर रहा। उसका जो नुकसान इंडिया उठा रहा है, ये इतना खौफनाक है और इतना अलार्मिंग है कि ये सोच नहीं सकती। पाकिस्तान को इन चीजों के लिए पुश करना चाहिए नादे।
और अब एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए दुनिया भर में और चीजों को आगे लेकर जाना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ आपके सामने रख देता हूं। यूएस हैज डिक्टेटेड इंडिया नॉट टू बाय रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट एंड टू वॉक आउट ऑफ द ब्रिक्स, एज इन द इंडिया इज गेटिंग अनकंफर्टेबल इन द ब्रिक्स एंड इज सीन एज द वीकेस्ट लिंक। ब्रिक्स, ये एक पैरेलल इकोनॉमिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है अमेरिका के, और ज़ाहिर इंडिया इसका बड़ा एक अहम रुकन है। ब्रिक्स का मतलब ही यानी BRICS इसके अंदर इंडिया के लिए है, और यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब। और तो ये जो ब्रिक्स है बुनियादी तौर पर ये इंडिया इसके अंदर वीक लिंक हो गया और अमेरिका इसे कह रहा है कि यहां से बाहर निकलो। रशियन फॉरेन मिनिस्टर नाउन टू बी द क्लोज टू द Putin has declined neutrality between India and Pakistan and the willingness to improve trade ties with the Pakistan is a very welcome development indeed। ये दहाइयों में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट आ रहा है, ये इंटरनेशनल ऑर्डर का शिफ्ट आ रहा है कि जहां पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि रूस ये महसूस कर रहा है कि इंडिया जो क्वाड का हिस्सा बना है और नेटो जिस तरीके से दोबारा से रिवाइव कर रहा है, जिस तरीके से रूस के अंदर टारगेट करवाया गया है और जिस तरीके से वो यूक्रेन के खिलाफ खड़ा हो गया है, नेटो रीग्रुप कर रहा है, इंडिया उसका हिस्सा बन गया और क्वाड के जरिए नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया बाकायदा से अमेरिका और नेटो के साथ मिलकर कर रहा है। और फिर जो पाकिस्तान ने तैयारों को मार गिराया वो नेटो के तैयारे थे। राफेल सिर्फ फ्रांस का तैयारी नहीं था, नेटो का तैयारा था। तो देयर इज अ शिफ्ट जो कि दुनिया भर में आ रहा है और रूस अब ये देख रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसे ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, पाकिस्तान को एक अलग जाविये से उसे देखना चाहिए और पाकिस्तान को इसे कैपिटलाइज करना चाहिए। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान का डेलीगेशन मौजूद नहीं था रूस के अंदर, सिर्फ एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इंडियन जो रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी दावत के ऊपर पर्सनल कैपेसिटी में वहां पर मौजूद थे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।